कॉर्वेट है, मिसाइल बोट है, बड़ी मशहूर इंडियन नेवी की, वो भारत ने गिफ्ट दे दी वियतनाम को। जब वियतनाम की नेवी इसको चलाएगी तो जाहिर सी बात है उसके दुश्मनों को दो बार सोचना पड़ेगा भारत ने ऐसा करा क्यों। अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने संबंध बढ़ा रहा है जो चीन के खिलाफ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। एक तो INS कृपाण जो कि एक कॉर्वेट है, मिसाइल बोट है, बड़ी मशहूर इंडियन नेवी की, वो भारत ने गिफ्ट दे दी वियतनाम को। भारत ने बोला कि ये दोस्ती का प्रतीक है, हम आपको एक गिफ्ट देते हैं। बड़ी कारगर और सटीक ये वेपन प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि जब वियतनाम की नेवी इसको चलाएगी तो जाहिर सी बात है उसके दुश्मनों को दो बार सोचना पड़ेगा भारत ने ऐसा करा क्यों। आपको मैं बताता चलूं कि 1979 में वियतनाम और चाइना की लड़ाई हुई थी और वियतनाम ने चाइना को बॉस जो पिटाई लगाई है 1979 में, आज तक चाइना नहीं भूला। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, वियतनाम ने तो अमेरिका की भी पिटाई लगाई थी 70s में। तो एक सुपर पावर को चैलेंज करने वाला देश है वियतनाम, और भारत उन सब देशों के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने संबंध बढ़ा रहा है जो चीन के खिलाफ है। भारत क्वाड का हिस्सा बना, जिसमें कौन है दो असली दुश्मन चीन के, बाकी चार हैं। टोटल क्वाड के 4 मेंबर्स हैं, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अमेरिका बहुत दूर है, और अगर भारत के नजर से देखें तो जापान और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे देश हैं जिनको डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है चाइना के ग्रोइंग एग्रेशन से। भारत दोनों से बात कर रहा है, भारत इंडोनेशिया से बात कर रहा है, भारत मलेशिया से बात कर रहा है, भारत फिलीपीन से बात कर रहा है, वियतनाम से बात कर रहा है। भारत हर एक मुल्क से बात कर रहा है जिसके ऊपर चाइना की मैली नजर है। तो ये पहली खबर है दोस्तों। दूसरी खबर ये है कि सरकार ने ये डिक्लेयर करा है कि जो थिएटर कमांड्स, हमने बात करी थी ना थिएटर कमांड्स की, 3 थिएटर कमांड्स डिक्लेयर हो गए हैं, वेस्टर्न, नदन और मैरिटाइम। मैरिटाइम यानी कि वो इंडो पैसिफिक वाला पूरा एरिया, एक तो वो है मैरिटाइम। दूसरा जो आपका नदन थिएटर है, जिसमें थोड़ा सा ईस्ट का भी हिस्सा आएगा, वो चाइना की तरफ फोकस रहेगा, और वेस्ट का जो कि पाकिस्तान की तरफ फोकस रहेगा। ये जो है ये 4 स्टार जनरल्स होंगे। अब इसका क्या महत्व है मैं आपको बताता हूं। देखिए साहब, ऐसा है कि अभी तक जो हेड था ऑफ द आर्मी वाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फॉर द नेवी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये लोग रहेंगे, एंड दीज पीपल विल कंटिन्यू टू रिटेन देयर इंपॉर्टेंस। फर्क यह आया है कि जब थिएटर कमांड बनेंगे तो जाहिर सी बात है मैरिटाइम थिएटर कमांड का कोई नेवी का ही होगा ज्यादातर, मुझे ऐसा लगता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है और ट्रू बिल्कुल जॉइंटमैनशिप में सरकार चली जाती है तो फिर तो आर्मी वाला भी, एयरफोर्स वाला भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये 4 स्टार जनरल रहेगा, और 4 स्टार जनरल कैसा मतलब इक्विवेलेंट टू सर्विस चीफ्स। ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सर्विसेज है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। रैंक का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है यहां पे, एंड एज अ रिस्पेक्ट टू दैट इन लोगों ने, सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि ऑल द 3 थिएटर कमांड्स विल हैव 4 स्टार जनरल्स एज देयर हेड। तो ये फिर एक ट्रू फाइटिंग यूनिट बन जाएगी, ये एक सच्ची में एक फाइटिंग यूनिट बन जाएगी, कमांडेड बाय वन बॉस हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द CDS, एंड द CDS विल सिट एज अ सुपर बॉस, मोस्टली इन लॉजिस्टिक्स बट ऑल्सो इन ऑपरेशंस। और उसकी कई और, ये देखिए एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है भाई। मैं इसके बारे में क्रिस्टल गेज करूं ये ठीक बात नहीं होगी, लेकिन जितना मुझे मीडिया की रिपोर्ट से पता लगा, यही पता लगा है कि आगे चल के इसका बड़ा फायदा होने वाला है, और इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का एक सिस्टम इंडिया में बैठ जाएगा। उसके बाद आगे की सड़क बड़ी स्मूथ होने वाली है दोस्तों। अच्छा, मोदी जी की फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है और वो 1:30 बजे सुबह भारतीय टाइम 1:30 बजे सुबह लैंड करेगी एंड्रूज एयरफोर्स बेस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और दोस्तों ये उस वक्त अमेरिका में जाहिर सी बात है दिन हो रहा होगा, तो वहां पे एक भव्य स्वागत का प्लान है। वहां पे एक समारोह होगा मोदी जी की, वहां पे जो वेलकमिंग पार्टी है उसको सुनेंगे, आपको अचंबा हो जाएगा। मैं बात कर रहा था लोगों से, और मेरे दोस्त ने मुझे बताया यूएस में कि गौरव भाई, हम लोग मोदी जी का ऐसा स्वागत करेंगे कि मोदी जी का ऐसा स्वागत कभी हुआ नहीं होगा। तो मैंने बोला क्या कर रहे हैं आप लोग? तो बता रहे थे कि जो इंडियंस हैं मैक्सिको में वो भी आ रहे हैं, जो कनाडा में है वो भी आ रहे हैं, कुछ इंडियंस यूरोप से आ रहे हैं। यानी कि प्लेन को ऐसे इंडियंस ने बना दिया, मानिए कि बस प्लेन और बस में कोई फर्क नहीं रखा, भर भर के आ रहे हैं वहां पे। तो एंड्रूज एयरफोर्स बेस में जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल होगा, जो ऑफिशियल स्वागत होगा स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, वो तो एक बात है, वो अलग छोड़ दीजिए। उसके अलावा पूरे इंडियंस वहां पे ढोल ये सब लेके, और वहां पे पाइप्स लेके, और दुनिया भर के जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेके वहां पे, और खूब एक भव्य देसी किस्म का स्वागत मोदी जी का
होगा। इसके बाद मोदी जी अगले दिन सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड योगा डे, वो यूनाइटेड नेशंस पे उसकी बिल्डिंग पे वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, जो कि एक भारत की ही वजह से ये वर्ल्ड योगा डे डिक्लेयर हुआ था, मोदी जी ने ही करवाया था। और इसमें ये बात थी कि भाई भारत का सॉफ्ट पावर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। हम लोग बात करते हैं ना सॉफ्ट पावर की, प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर। हम लोग योगा की बात करेंगे, हम लोग हमारे खानों की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट आवर फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो नॉर्थ की हो, साउथ की हो, ईस्ट की हो, वेस्ट की हो। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में 1000 से ज़्यादा फिल्में हर साल बनती हैं, इसकी बातचीत है। फिर हम बात करेंगे हमारे क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस की, हमारे हजारों साल पुराना सिविलाइजेशन, हमारा ईथॉस, ये सब दुनिया को बहुत पसंद आता है। दिस इज इंडिया सॉफ्ट पावर। तो योगा डे, ठीक है, वर्ल्ड योगा डे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मिलेंगे पूरे जो भारतीय निजात के, यानी कि इंडियन ओरिजिन के, भारतीय मूल के जो सीईओज हैं और प्रेसिडेंट्स हैं ग्लोबल टेक कंपनीज के। इसमें सत्या नडेला भी शामिल, इसमें सुंदर पिचाई भी शामिल, इसमें शायद मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा साहब, वो भी आएंगे। अडोबे के जो सीईओ हैं वो भी आएंगे। ये सब इंडियंस, मतलब कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसको लीड कोई इंडियन ना कर रहा हो, वो सब के सब आएंगे और उनकी मीटिंग मोदी जी के साथ होगी। और मोदी जी क्या बोलेंगे उस मीटिंग में? उस मीटिंग में मोदी जी का ये रहेगा कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं, आप इंडिया में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आइए। गूगल आपका एक कैंपस, एक और कैंपस भारत में होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट आपका एक और कैंपस होना चाहिए। आप यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब इज नाउ हेडेड बाय एन इंडियन, राइट? अच्छा, विवेक लाल, बहुत इंपॉर्टेंट। विवेक लाल कौन है? जनरल एटॉमिक्स जो है, जो इंडिया को ड्रोन्स बेच रहा है, जिस ड्रोन्स ने दुनिया भर में आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इराक और दुनिया भर में जिसने कहर मचा दिया, वो ड्रोन जनरल एटॉमिक्स, विवेक लाल उसका सीईओ है। तो उनको बोला जाएगा कि भाई जो भारत आपसे ड्रोन खरीद रहा है, यू ट्राई टू मेक इन इंडिया, आप भारत में बनाइए, भारत और ड्रोन खरीदेगा आपसे, आप इंडिया में बनाइए। सो ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है, ये यहां से, क्योंकि अमेरिका को चलाता कौन है? अमेरिका को चलाती कॉर्पोरेट्स। पॉलिसी बनाते हैं वहां के सियासतदान, वहां के नेता, लेकिन चलाती है कॉर्पोरेट्स। ये होगा। उसके बाद मोदी जी जाएंगे वॉशिंगटन डीसी, और वॉशिंगटन डीसी में उनका प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन एक प्राइवेट डिनर उनके लिए होस्ट कर रहे हैं। कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे वहां पे, मोदी जी खाना वाना खाएंगे उनके साथ, वहां पे बातचीत होगी, उनके साथ गपशप होगी। उसके बाद अगले दिन मोदी जी जो हैं वो एक जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस एड्रेस करेंगे, जहां पे अपना व्यू बताएंगे दुनिया के बारे में, अपना विजन बताएंगे भारत के बारे में, और बात करेंगे और मुद्दों के ऊपर। लेकिन 4-5 टेकअवेज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो काफी एक्साइटमेंट है इस दौरे को लेके मोदी जी के। ये क्यों हो रही है ऐसा? भारत को क्या मिलने वाला है कि भारत में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है? दोस्तों, नंबर 1, पहले अगर आप देखें तो पहले हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जी के इंजन आपने सुन रखा होगा, जी के इंजन की बात हो रही है। यानी कि और भी आइटम्स हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टीओटी जिसको हम बोलते हैं, वो ट्रांसफर होगा, उसके बारे में बातचीत चल रही है। दूसरी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात चल रही है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, है ना? ये सारी की सारी जो चीजें हैं, क्रॉस इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं कि इंडियंस जो है अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, अमेरिकन जो है इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। एजुकेशन के बारे में बातें होंगी, ये सब चीजों के बारे में बातें होंगी जहां पे पीपल टू पीपल कनेक्ट और कॉन्टैक्ट ज्यादा बढ़ते हैं। तो इंडिया के जबरदस्त टेकअवेज हैं और अमेरिका के भी जबरदस्त टेकअवे हैं। लेकिन इन सब में चाइना पता नहीं क्यों मुंह सुजा के बैठा हुआ, और मैं आपको बताता हूं क्यों सुजा के बैठा हुआ है। चाइना का ये टेक है, चाइना कुछ बोल नहीं रहा है इसमें। चाइना इज अडॉप्टिंग अ वेट एंड वॉच पॉलिसी कि चुपचाप रहो, देखो हो क्या रहा है, फिर बाद में कमेंट करेंगे। देखिए, मोदी जी का अमेरिका जाना, और ये मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं, आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, मोदी जी का अमेरिका जाना और अमेरिकी कंपनीज का चाइना छोड़ के भारत आना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप देखिएगा क्या होता है। आज मेरा प्रेडिक्शन है, इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, कुछ महीनों के अंदर आपको इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि अमेरिकन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो तो कब से इन्वेस्ट कर रही हैं, वो 20 साल से इन्वेस्ट कर रही हैं। चाइना से निकल के आएंगे अमेरिकन कंपनीज भारत के अंदर, ये होने वाला है। बाकी फील्ड्स में किस किस फील्ड में क्या क्या बातचीत हो रही है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों देखिए, मैं रोज आपको अपडेट देता रहूंगा कि मोदी जी यहां गए, वहां गए, ये विजिट करा, वो इसके टेकअवेज हैं। आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग एंड स्टे ट्यून्ड, और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद।